मुज़ाकरात के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो शायद ट्रस्ट का होना। जब भी मुज़ाकरात शुरू हों, मुज़ाकरात के लिए बड़ा ज़रूरी है कि ट्रस्ट डेफिसिट ना हो, एतबार की फ़िज़ा हो, जो बातें तय हों उन पर अमल पैरा हुआ जाए और लचक का मुज़ाहरा किया जाए। दुनिया भर में जहाँ भी दो फ्रीकैन मुज़ाकरात पे बैठते हैं तो शायद यही बुनियादी इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको ख्याल में रखा जाता है या ध्यान में रखा जाता है। अली मीन गंडापुर जो हैं वो प्रेस टॉक कर रहे थे इस्लामाबाद में। उन्होंने बताया कि इमरान खान डील की वजह से जेल में नहीं है और मुज़ाकरात होंगे पाकिस्तान के लिए, और साथ उन्होंने कहा कि मुझे कोई टास्क नहीं मिला मुज़ाकरात को लेकर। मुज़ाकरात का राग दोबारा लापा जा रहा है, ये डिस्कशन दोबारा हो रहा है। इसकी रूट्स क्या हैं, बुनियाद क्या हैं, ये बातें दोबारा से क्यों शुरू हो गई हैं? डॉक्टर्स की इंटरनेशनल कम्युनिटी भी रिकॉर्ड पे आई। उन्होंने भी बताया कि बड़ी बासर शख्सियात से हमारी मुलाकातें हुई। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों ने बात करते हुए कहा कि अगर कोई सियासी रास्ता निकलता है तो बड़ा खुशाइंद है, लेकिन ये डिस्कशन, इसका आगाज़ कहाँ से हुआ, ये बात शुरू कहाँ से हुई है, दोबारा से इसका तज़किरा कहाँ से आया है? 2.5 घंटे तक मुलाकात का महवर एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात था और अली मीन गंडापुर बैरिस्टर सैफ बानी पीटीआई को कायल करने में कामयाब हुए। ज़राए ने यह भी दावा किया है कि बानी पीटीआई ने अली मीन गंडापुर की पेशकश पर नीम रजामंदी जाहिर की है। अली मीन गंडापुर ने सूबाई मामलात पर भी बानी पीटीआई को ब्रीफ किया और मुलाकात में क़यादत पर सोशल मीडिया पर जारी तनकीद भी ज़ेर बहस आई, जबकि मुलाकात में इदारों से टकराव की पॉलिसी पर नजरसानी पर भी बातचीत हुई। ज़राए ने यह भी दावा किया है कि बानी पीटीआई ने अली मीन और बैरिस्टर सैफ को एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क दिया है और एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात में किसी पेशरफ्त तक उसे खुफिया रखने पर इत्तिफाक हुआ है। आइंदा चंद रोज में अली मीन गंडापुर और बानी पीटीआई एक और मुलाकात करेंगे। अडयाला जेल में इमरान खान से सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर और इनके मशीर बराए इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने मुलाकात की थी। अली मीन गंडापुर की 1.5 माह से जायद अरसे बाद बानी पीटीआई से मुलाकात हुई। अडयाला जेल हुकाम ने पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, न्याजुल्लाह न्याजी और दीगर को बानी पीटीआई से मुलाकात करने से रोक दिया। जेल हुकाम ने आजम खान सवाती, नादिया खटक, मुबशर अवान, ताबिश फारूक एडवोकेट को भी इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी, जिस पर सलमान अकरम राजा ने अंसर क्यानी और ताबिश फारूक को अंदर जाने से रोक दिया। सलमान अकरम राजा की जेल अमले के साथ तकरार भी हुई। बैरिस्टर सैफ ने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी तरह का एस्टेब्लिशमेंट से लेकर मुज़ाकरात को लेकर कोई टास्क नहीं दिया गया। ये सारी बातें गलत हैं और फैलाई जा रही हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि बानी ने मुलाकात में कहा है कि ज़ाती फ़ायदे और रिहाई के लिए किसी से बातचीत नहीं करेंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात में हुकूमती मामलात, दहशत गर्दी और अफगानिस्तान के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने भी कहा कि वो तो सूबाई ब्रीफिंग देने गए थे अली मीन गंडापुर जो हैं, और किसी तरह का तो कोई टास्क नहीं था, वो ब्रीफ कर रहे थे। ज़ेब दास्तान बना दी लोगों ने और बढ़ा चढ़ा कर बात कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा है कि बानी पीटीआई इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए किसी को कोई टास्क नहीं दिया। वज़ीर आला केपी के अली मीन गंडापुर ने बानी को सिर्फ सूबाई अमूर पर ब्रीफ किया है। बानी पीटीआई ने एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए किसी को टास्क नहीं दिया। अली मीन गंडापुर और बानी पीटीआई की पार्टी मामलात पर भी बात हुई। तहरीक इंसाफ का मानना यह है कि अली मीन गंडापुर जो हैं उन्हें सूबाई मामलात में फिर स्पीकर जो हैं केपीके के उनको लेकर अफ़वाम तफ़हीम के मामलात थे, आज़म सवाती साहब के, स्पीकर केपीके के, तो ये सारे बेसिकली टास्क सौंपे गए। फिर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है पाकिस्तान कर रहा, उसको लेकर बहुत सारे मामलात थे। तो ये बातें भी इसी तरह ही रिपोर्ट हुई जैसे वो बातें रिपोर्ट हुई कि कोई बड़ा अहम टास्क दे दिया गया है। तहरीक इंसाफ का कहना है कि वो टास्क बुनियादी तौर पर विद इन पार्टी जो मामला चल रहे थे या दहशत गर्दी को लेकर जो जंग थी उससे मुतालिक था। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी और हुकूमती क़यादत में इख्तलाफ हैं। इमरान खान ने अली मीन गंडापुर को आज़म सवाती और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती के दरमियान मामलात को अफ़हाम तफ़हीम से हल करने का टास्क दिया है। ज़राए ने दावा किया है कि सदर पीटीआई केपी के जुनैद अकबर ने शौकत यूसुफज़ई से मुलाकात के दौरान भी उन्हें दीगर कायदीन से मिलकर ग्रुप बंदी ख़त्म करने की हिदायत की, जबकि वो अली मीन गंडापुर और जुनैद अकबर में मुलाकात के लिए राह हमवार करेंगे। शौकत यूसुफज़ई ने जुनैद अकबर से मुलाकात की तस्दीक की, जिसमें पार्टी अमूर पर बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि मामलात अफ़हाम तफ़हीम से हल करने के लिए संजीदा इक़दामात कर दिए गए हैं।
नहीं चाहते कि इख्तलाफात से सियासी जुदोजहद और मुस्तकबिल के इत्तेहाद पर मनफी असरात पड़ें। इमरान खान साहब के बहुत करीबी दोस्त हैं शौकत यूसुफजई साहब, उन्होंने तो इससे बढ़कर कहा, उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को पता है कि उसने जब भी मुज़ाकरात करने हैं, जब भी डिस्कशन करनी है, तो किसके साथ करनी है, बड़ी क्लैरिटी से वो बात हमेशा करते हैं। तो उन्होंने इन बातों को इसी तरह से कह दिया जैसे वो सोचते हैं या कह देते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा है कि इमरान खान तक रसाई बहुत कम लोगों की है, जो भी आता है एक नई कहानी हो जाती है, रिपोर्टिंग करने वाले कई लोग होते हैं, गलतफहमी हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई जब भी बात करेगी इस्टेब्लिशमेंट सही से करेगी। खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब पर एतमाद का इजहार किया, तमाम अफवाहें गलत साबित हुई। खान साहब ने वज़ीर आला को बाइख्तियार कर दिया ताकि वो बर वक्त फैसला करें, अपनी टीम फाइनल करें। पीटीआई ने असूलों पर मुज़ाहमत की तो है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का किरदार एकदम ख़त्म नहीं किया जा सकता। मुज़ाकरात वाली डिस्कशन को रद्द करने का सिलसिला थमा नहीं। शिबली फराज साहब ने भी इसे रद्द कर दिया, लाइल्मी का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा हो भी नहीं रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई की जानिब से किसी को एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क देने का इल्म नहीं है। शिबली फराज का कहना था कि बानी पीटीआई से मुलाकात को 6 माह हो गए हैं, अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात नहीं करवाई जा रही। जब तक बानी पीटीआई से इस बात का इल्म नहीं होगा, किसी कयास आराई पर मौक़िफ़ नहीं दे सकते। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल 3 जजेस के अदालती फैसले को नहीं मान रहे, पार्टी में ग्रुप बंदी की बात दुरुस्त नहीं। बानी पीटीआई की शख्सियत और फैसले पर किसी को कोई इख्तलाफ नहीं होता। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ का गिला बहुत जायज़ है। वो कहते हैं कि मैं मिलूंगा नहीं जब तक इमरान खान साहब से, तो मुझे कैसे अंदाज़ा होगा कि इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को या बैरिस्टर सैफ को कोई टास्क दिया है कि आप इस्टेब्लिशमेंट से बात कीजिए या निगोशिएट कीजिए या कुछ डिस्कशन का आगाज़ कीजिए। वो वही बात कर रहे थे कि हमें तो मिलने नहीं दिया जा रहा, तो ईद के रोज़ कुछ लोग मिले। इसी तरह अली अमीन गंडापुर साहब को एक दफ़ा मिड अक्टूबर में भी भरपूर तरीके से फैसिलिटेट किया गया था और बैरिस्टर गौहर साहब को भी भेजा गया था। फिर से वही दास्तान है, वही बातें, लेकिन कायदे हिज़्ब इख्तलाफ बेसिकली कुछ और गिला करते दिखाई दे रहे हैं। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ उमर अयूब का कहना था कि हमें अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। जुमेरात की मुलाकात की लिस्ट बानी खुद फाइनल करके वकला के हवाले करते हैं। पता नहीं किसके कहने पर मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। इमरान खान की 2.5 माह से बच्चों से बात नहीं होने दी जा रही, बहनों से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, बानी को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई। हम कैसे मुमलिकत इस्लामी में रह रहे हैं जहाँ बानी को ईद की नमाज तक न पढ़ने दी गई हो, तो पीछे क्या चीज़ रह जाती है? इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है? ये बार बार तौहीन अदालत कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं जज साहबान अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाएंगे। अगर जजीज़ अपने अहकामात पर अमल दरामद ना करवा सके तो बेहतर है इस्तीफ़े देकर घर चले जाएं। नवाज शरीफ साहब के करीबी समझे जाने वाले इरफान सदीकी साहब, उनके स्पीच राइटर भी, उनका मानना है कि बानी पीटीआई नहीं, जिनसे बात करनी है उन्हें कायल किया जाए। वो कोई और बात बेसिकली कर रहे हैं। मुज़ाकराती कमेटी को भी बड़े अहम तरीके से देख रहे थे, बड़ी मरकज़ी निगाह थी उनकी, एलामिया वही पढ़ के सुनाते थे, एलामिया लिखते भी थे, तो वो बेसिकली कोई और बात कर रहे हैं। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि बानी पीटीआई तो पहले ही कायल हैं, कायल उन्हें किया जाए जिनसे बात करनी है। बयान में इरफान सदीकी ने कहा कि जिसकी भी अडयाला जेल में रसाई होती है वो अपनी अहमियत के लिए नया शोशा छोड़ देता है। हर एक अपना ज़ाती एजेंडा लेकर फिरता है। बानी पीटीआई तो पहले ही से कायल हैं और छत पर खड़े होकर 1.5 साल से दुहाई दे रहे हैं। इस तरह के बयानात पीटीआई के अंदरूनी झगड़ों का शाखसाना है।